मोड ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्री रूल 30 डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अगर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की है, एवरी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिटेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट कैसे की जाएगी? अगर डिक्री अगर पेमेंट ऑफ मनी है या उस डिक्री का एक पार्ट है जो कि पेमेंट ऑफ मनी है, तो कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी? तो फर्स्ट बताया है बाय एग्जीक्यूटेड बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ जजमेंट डेप्टर, ये फर्स्ट। उसके बाद और बाय अटैचमेंट, ये सेकंड। एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और बाय बोथ, या तो सिविल प्रिजन भेज देंगे या अटैचमेंट, और उसके बाद सेल कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, या दोनों कर सकते हैं। रूल 31 डिक्री फॉर पेमेंट, डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। जब स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है तब एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? डिक्रीज फॉर एनी स्पेसिफिक मूवेबल या उसका शेयर, तो एग्जीक्यूट कैसे की जाएगी? फर्स्ट बाय सीजर, उसको सीज करके। दूसरा बाय डिलीवरी करके, और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ जजमेंट डेप्टर, जजमेंट डेप्टर को सिविल प्रिजन में डाल के, और अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर दोनों। ये दोनों ही हम कर सकते हैं, और इसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको सीज करके या फिर डिलीवर करके हम करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन इसका। क्लॉज 2 ये बोलता है वेयर एनी अटैचमेंट, अगर कोई अटैचमेंट हुआ है, ये जो अटैचमेंट हुआ है उसके बारे में बात की है। अगर अटैचमेंट हैज़ रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 3 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ, 3 महीने के लिए अटैच हुआ है, और उसके बाद भी जजमेंट डेप्टर उस डिक्री को ओबे नहीं कर रहा है, मतलब जजमेंट डेप्टर को जो पैसे देने थे वो नहीं दे रहा है, उसके बाद भी कितने 3 महीने के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच है, उसके बाद भी वो ओबे नहीं किया डिक्री को, तब डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा टू हैव द अटैच्ड प्रॉपर्टी सोल्ड, कि ये जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसको सोल्ड कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, और जो उसका जो जैसे कि प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जाए, और 2 लाख रुपए डिक्री होल्डर को मिलने थे, लेकिन इस सेल के बाद 5 लाख रुपए प्रॉपर्टी से वसूल हुए, तो 2 लाख तो हम इसमें से दे देंगे, और जो बचे 3 लाख रुपए हैं, ये जो बचे हुए 3 लाख हैं, ये वापस हम जजमेंट डेप्टर को एज अ कंपनसेशन या फिर ऐसा प्रोसीड्स ऑफ पे ऑफ बैलेंस, ये लिखा हुआ है शैल पे द बैलेंस टू द जजमेंट डेप्टर ऑन हिज एप्लीकेशन, सच कंपनसेशन, मतलब एज अ कंपनसेशन हम उसको 3 लाख रुपए वापस दे देंगे। और अगर 3 महीने के अंदर एट द एंड ऑफ 3 मंथ या 3 महीने के पहले वो ओबे कर लेता है, कौन? जजमेंट डेप्टर डिक्री का ओबे कर लेता है, तो जो अटैचमेंट है वो सीज हो जाएगा, अटैचमेंट शैल सीज। रूल 32 डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर इंजंक्शन, where the party against whom decree for, पहली कौन सी है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और इंजंक्शन, ये 3 में से कोई एक डिक्री पास हुई है किसी जजमेंट डेप्टर के खिलाफ, तब अगर जजमेंट डेप्टर फेल हो जाता है, विलफुली फेल टू ओबे इट, मतलब
जानबूझ के वो उस डिक्री का पालन नहीं कर रहा है, तब डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है तो उसका अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तब उसका अटैचमेंट कर लिया जाएगा। अगर डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है तब बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब लिखा हुआ है और इन द केस ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब बात आएगी डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंजंक्शन की, तब क्या होगा, तब होगा डिटेंशन इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ। रूल 32 का क्लॉज 1 ये कहना चाह रहा है अगर कॉन्जुगल राइट्स है, डिक्री हुई है, तो उसका अगर पालन नहीं होता है तो उसकी जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर इंजंक्शन, तो इसका जो है सिविल प्रिजन या फिर अटैचमेंट हो जाएगा। जजमेंट डेप्टर को सिविल प्रिजन दे देंगे या फिर अटैचमेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि कॉन्जुगल राइट्स में सिविल प्रिजन नहीं होता है, सिविल प्रिजन नहीं होता है। अगर डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन की है, पास्ड इन इज अ कॉर्पोरेशन, किसके अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन, जजमेंट डेप्टर कौन है इसमें, कॉर्पोरेशन है, तो सिविल प्रिजन किसको भेजेंगे, तो उसके डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को, या फिर अटैचमेंट या फिर डिटेंशन करके हम उसको डिक्री को ओबे कराएंगे। क्लॉज 3 ये बोलता है जब रूल 2 और रूल 1 में डिक्री अगर 6 महीने तक इन्फोर्स नहीं की गई, मतलब ओबे नहीं की गई, जजमेंट डेप्टर ने 6 महीने तक डिक्री को ओबे नहीं किया, 6 महीना इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 31 में 3 महीने था और रूल नंबर 32 में 6 महीने हैं। 6 महीने तक अगर जजमेंट डेप्टर ने ओबे नहीं किया डिक्री को, तब डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा कोर्ट को और सेम जो प्रॉपर्टी को सोल्ड करवाया जाएगा और जो पैसा डिक्री होल्डर को मिलने थे वो उसको दे देंगे और जो बैलेंस अमाउंट है वो जजमेंट डेप्टर को दे दिया जाएगा। और अगर जजमेंट डेप्टर ने 6 महीने के अंदर पे कर दिया तो अटैचमेंट सीज हो जाएगा। रूल 33 डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो अभी हमने रूल 32 में पढ़ा, सारे रूल 32 notwithstanding anything in rule 32, the court either at the time of passing the decree against a husband for restitution of conjugal rights may order that the decree shall be executed in the manner provided in this rule। 32 के जो सारे रूल हैं वो उनको अलग से रखते हुए, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग, उनसे अब कोई मतलब नहीं है 33 का। 33 में जब बात आएगी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, तो कौन से रूल लागू होंगे, जो 33 में यहाँ पे ये दोनों बताए गए हैं। तो 33 में क्या रूल बताया गया, कोर्ट हैज़ मेड एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 ऑर्डर दैट इन द इवेंट ऑफ द डिक्री नॉट बीन ओबेड, मतलब डिक्री को ओबे नहीं किया गया तो डिक्री होल्डर को पीरियोडिकल पेमेंट दिलवाए जाएंगे। कौन देगा, जजमेंट डेप्टर देगा। टू इट्स सेटिस्फेक्शन सिक्योर टू डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल पेमेंट की बात की गई है रूल 33 में, और उन पीरियोडिकल पेमेंट को कोर्ट टाइम टू टाइम वेरी या फिर मॉडिफाई कर सकता है। रूल 34 डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर डिक्री एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हुई है और जजमेंट डेप्टर निग्लेक्ट या फिर रिफ्यूज कर रहा है टू ओबे द डिक्री, तब डिक्री होल्डर क्या करेगा, डिक्री होल्डर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर और ड्राफ्ट और क्या करेगा, सबमिट कर देगा कोर्ट में। द कोर्ट देयर अपॉन cause the draft to be served
on the judgment debtor together with a notice of his objection to be made within such time as the court may fix. तो डिक्री होल्डर ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और कोर्ट में सबमिट कर दिया. अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस ड्राफ्ट को और एक नोटिस को बना के जजमेंट डेप्टर को सर्व करवाएगा. जजमेंट डेप्टर उस ड्राफ्ट और नोटिस के मिलने पे एक अपना ऑब्जेक्शन जो उसको लेना होगा वो राइटिंग में उसको लेगा विद इन एक रीजनेबल टाइम जो भी उसको दिया जाए. कोर्ट शैल मेक सच ऑर्डर अप्रूविंग और अल्टरिंग द ड्राफ्ट. तो कोर्ट उसमें फिर ड्राफ्ट जो इसने दिया है डिक्री होल्डर ने उस पर चाहे तो अप्रूव कर सकता है या फिर अल्टर कर सकता है उस ड्राफ्ट को. फिर डिक्री होल्डर शेड डिलीवर टू द कोर्ट अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट विथ सच अल्ट्रेशन. अगर कोई अल्ट्रेशन है उसके बाद फिर डिक्री होल्डर उस कोर्ट में उस एक कॉपी जमा करेगा उस ड्राफ्ट की विथ अल्ट्रेशन, जो अल्ट्रेशन उसमें करवाए गए थे. अब जज और ऑफिसर एज में बी अपॉइंटेड शेल एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट सो डिलीवर. जो डॉक्यूमेंट अब डिलीवर हुआ है उसका जो जज या फिर कोई अदर ऑफिसर है तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा. रूल 35 डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर डिक्री इज फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्री हुई है या फिर पोजीशन शैल बी डिलीवर्ड, पोजीशन डिलीवर करना हो जिसमें, और डिक्री जिसके अगेंस्ट में की गई है वो रिफ्यूज़ कर रहा है वैकेट करने से, तब क्या करेंगे? वेयर द डिक्री इज फॉर जॉइंट पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच पोजीशन शैल बी डिलीवर्ड. तो कैसे डिलीवर कराई जाएगी? बाय कॉन्स्पिशियस प्लेस. एक वारंट इशू कर, वारंट की कॉपी को अफिक्स करेंगे. कहाँ पे? कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी. और साथ ही साथ प्रोक्लेमिंग बाय बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मोड. बीट ऑफ ड्रम मीन्स आपका हिंदी में दिया हुआ है डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़ी ढंग से. बीट ऑफ ड्रम या फिर अदर कस्टमरी मोड से हम उस प्रॉपर्टी को खाली करवाएंगे. रूल 36 डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट. तो इसमें भी सारे वही प्रोविजंस हैं जो इसमें दिए हुए हैं, लाइक affixing a copy of warrant in some conspicuous place and proclaiming to the occupant by beat of drum or other customary mode at some convenient place the substance of the decree in regard to the property.